चाहती हूँ पर तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अगर तुम्हारा ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही स्वर्ग सिधार जाऊंगी। मेरी नींद तो पूरी नहीं होती है, खुद तो तुम सोती नहीं और दूसरों को भी नहीं सोने देती है। अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी देखो अपनी बेटी के घर। फिर तुम चाहे 3 बजे उठो चाहे 2 बजे, अब तुम्हारी मर्जी। मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान नहीं रखना है, आज तुझे 6 बजे से पहले नहीं उठना है। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। जाओ अब सो जाओ। मुझे लगता है मैं जल्दी सो जाती हूँ, इस वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती है और मेरी आँख जो है सुबह 3 बजे खुल जाती है। आज मैं ऐसा करती हूँ कि सोती ही नहीं हूँ। आज मैं 1 बजे के बाद ही सोऊंगी, जब भी मेरी नींद 3 बजे नहीं खुलेगी। गीता ने आज पूरी तरह से सोच लिया था कि उसे 1 बजे से पहले नहीं सोना है ताकि उसकी जो नींद है 6 बजे से पहले ना खुले। गीता बैठ जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। सभी घरों की लाइटें लगभग 10 बजे के आसपास बंद हो जाती है और गीता भी अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है और घर की लाइट भी बंद कर देती है। सभी लोग 10 बजे के आसपास सो जाते हैं और गीता जो है फ़ोन पे कुछ सीरियल देखती रहती है। गीता अब थक गई थी फ़ोन देख देख के। उसने जैसे ही फ़ोन बंद किया तो लगभग 12 बजे का टाइम था और उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी खिड़की के पास गई और बाहर की तरफ देखती है। हे भगवान, लगता है बाहर चोर हैं, चोर चोरी करने आए हैं। क्या मुझे सभी को जगाना चाहिए? नहीं, अगर मैं सभी को जगाऊंगी तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। क्या करूं? मुझे खुद ही चोरों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही खिड़की के रास्ते से चोर घर में घुस आते हैं वैसे ही गीता उन्हें देख लेती है और गीता, हैं जब, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। क्या चाहते हो तुम? यहाँ पे चोरी करना? मेरे होते हुए यहाँ पे तुम लोग चोरी नहीं कर सकते हो। जैसे आए हो वैसे ही चुपचाप चले जाओ, नहीं तो देखो पुलिस को मैंने फ़ोन कर दिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। भाग पतलू भाग, हाँ मोटे भाग। गीता की सास भी इतनी ही देर में उठ जाती है क्योंकि गीता की आवाज़ उसकी सास और उसके पति दोनों को सुनाई दे रही थी कि वह किसी से बात कर रही थी और उन्हें डरा रही थी। और वैसे ही गीता की सास और राजू बाहर आ जाते हैं। बहू, ये लोग कौन हैं? माँ जी, ये चोर हैं, ये घर में चोरी करने आए थे। और तुमने हमें क्यों नहीं उठाया और तुम बाहर अकेली आ गई? भाग यार जल्दी से। हाँ माँ जी, मैंने सोचा कि आप लोगों की नींद खराब हो जाएगी। वैसे भी आपने मना किया था मुझे कि तुम 6 बजे से पहले मत उठना, और मैं इस वजह से सोई नहीं पूरी रात। मैंने सोचा अभी 1 बजे के बाद सोऊंगी, जब भी मेरी आँख 6 बजे खुलेगी। बहू, तुम्हारे ना सोने की वजह से आज घर में चोरी होने से होते होते रह गई। अच्छा हुआ बहू कि तुम जाग रही थी, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब चोर चोरी करके हमारे घर से चले गए। मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम जब चाहो जब उठो और जब तुम्हारा दिल करे तब तुम पूजा करो। हाँ गीता, मुझे भी माफ कर दो। माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरी इस आदत ने आप दोनों को परेशान करके रखा है। मैं सोचती हूँ कि मैं इस आदत को छुड़वाऊँ लेकिन नहीं छूट रही है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? कुछ मत करो बहू, तुम्हारी आदत अच्छी है। हम दोनों को भी सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। इसी तरह से गीता की सास और राजू दोनों उसकी इस आदत को अपना लेते हैं और वो भी गीता के साथ सुबह जल्दी उठ जाते थे। आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।